दोस्तों, कब आएगा अच्छा वक्त, कब खत्म होगी ये परेशानियाँ, कब मुस्कुराएगा हमारा भाग्य। शायद आपने भी कभी न कभी ये सवाल भगवान से जरूर पूछे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अर्जुन ने महाभारत के मैदान में अपने जीवन का सबसे कठिन समय देखा, जब वो युद्ध के मैदान में खड़े थे, अपनों को मारने का बोझ उनके कंधों पर था और उनकी आत्मा डगमगा गई थी, तो उसने भी श्री कृष्ण से यही पूछा था, हे माधव, ये दुख क्यों है, ये कलेश क्यों है, ये परीक्षा कब खत्म होगी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो जीवन में थक गया है, जो हार मानने की कगार पर खड़ा हुआ है, जो हर रात रोता है और सुबह उम्मीद ढूंढता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अच्छा वक्त वही आता है जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ धैर्य होता है। जिस तरह बीज को अंधेरे में बोया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, उसे पानी, समय और धूप मिलती है, तब जाकर वो पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा भी जीवन अभी अंधेरे में है, लेकिन विश्वास रखो, ये अंधेरा तुम्हें बड़ा बनाने के लिए है, खत्म करने के लिए नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जब किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे तोड़ते हैं, ताकि वो जान सके उसके अंदर कितनी शक्ति है। हर दुख, हर परेशानी, हर देर एक ईश्वरीय योजना है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें गिरा रहा है, वही तुम्हें उठना सिखाएगा। और फिर वो अद्भुत वाक्य जो श्री कृष्ण ने कहा, कालचक्र सदा नहीं रुकता, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, लेकिन जो समय के साथ चलता है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसका बुरा समय अच्छे समय में बदलता ही है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में पैसा नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही या मन अंदर से थक चुका है, तो याद रखो, यह वो समय है जब भगवान तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। वो तुम्हारे उस अच्छे समय की नींव रख रहे हैं जिसमें तुम फिर कभी न गिरो। कभी कभी भगवान देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें किसी छोटे सुख से नहीं, बल्कि किसी महान जीवन से जोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए तुम्हें तैयार करना जरूरी है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, जब तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो रहा है, तब समझो कि एक नया आरंभ होने जा रहा है। अच्छा वक्त कोई तारीख देखकर नहीं आता, वो तब आता है जब हम भीतर से बदल जाते हैं, जब हम भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखकर हर हाल में आगे बढ़ना सीख जाते हैं। याद रखो, श्री कृष्ण ने गीता में यह वचन दिया है कि चिंता मत करो, तुम मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें उस समय से निकालूंगा। तो अगर आज तुम परेशान हो, अगर तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक बार आंख बंद करके पूरी श्रद्धा से कहो, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारा भरोसा है, तुम मेरे जीवन का रथ चला रहे हो, मुझे मालूम है ये अंधेरा भी बीतेगा। और यकीन मानो दोस्तों, तुम्हारा अच्छा वक्त रास्ते में है। हो सकता है वह आज रात न आए, लेकिन भगवान ने उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। बस तुम रुको मत, टूटो मत और श्री कृष्ण को भूलो मत, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, जो मुझे याद करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसका समय खुद चलकर उसके पास आता है। दोस्तों, आज का इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ है। घर में सबके साथ है, लेकिन अकेला महसूस करता है। कभी परिवार की उम्मीदें उसे दबा लेती हैं, कभी समाज का डर उसे तोड़ देता है, कभी वो अपने ही डर से डर जाता है। सोचता है, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा, क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा, क्या सच में अच्छा वक्त आएगा। और तभी कहीं भीतर से एक आवाज आती है, मैं हूँ श्री कृष्ण जो तुम्हारे साथ है। दोस्तों, शायद हम सब जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जहाँ सब कुछ रुक सा जाता है, काम नहीं बनता, लोग समझते नहीं, रिश्ते टूटते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने हमें देखना ही बंद कर दिया है। पर क्या आपको पता है कि ईश्वर कभी नहीं रुकते, हम ही थम जाते हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हम हार मान लेते हैं तब भी वो हमें थामे रखते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें जबरदस्ती धीमा कर देती है, ताकि तुम श्री कृष्ण की आवाज़ सुन सको, उस आवाज़ को जो कहती है, हे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूँ तुम टूट चुके हो, लेकिन अभी हार मत मानो, ये जो अंधेरा है ये सुबह से पहले का है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, लेकिन तब जब तुम सही समय पर पूरे विश्वास से प्रयास करोगे। दोस्तों, मतलब साफ है, अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो दो ही कारण हैं, या तो समय अभी पूरा नहीं हुआ, या तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है।
दोस्तों, जब दुनिया तुम्हें नकार दे तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि हो, मैं तुम्हें नकार नहीं सकता। तुम भले ही मुझे छोड़ दो पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कंस जब अत्याचार की सीमा पार कर चुका था तब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। पांडव जब हार चुके थे तब श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे। द्रौपदी जब चीरहरण के अपमान से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। तो अगर आज तुम हार रहे हो, अगर सब कुछ खत्म होता लग रहा है, तो शायद यही वो समय है जब श्री कृष्ण का अवतरण तुम्हारे जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अच्छा वक्त तब आता है जब तुम भगवान पर भरोसा करना शुरू करते हो और खुद पर विश्वास करना बंद नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझसे जुड़ जाते हो तो तुम्हारे कर्म भी तेज हो जाते हैं, तुम्हारे भाग्य की दिशा भी बदल जाती है। तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन थम मत जाओ। बस थोड़ा रुककर श्री कृष्ण से जुड़ जाओ, उनकी बातें सुनो, उनके नाम का जप करो। रोज एक बार कहो, हे कान्हा, आज बहुत थक गया हूँ, बस तुम थाम लेना। और यकीन मानो, उस क्षण तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य शक्ति जन्म लेगी। तुम्हारा दिल मजबूत होगा, तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी और धीरे धीरे बिना तुम्हारे जाने तुम्हारा अच्छा वक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, कभी कभी अच्छा वक्त कोई शोर लेकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है, तुम्हारे आंसुओं को चूमकर, तुम्हारे दुखों को हटाकर तुम्हें फिर से जीना सिखाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे और जो अब तक नहीं मिला वो मिलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, जो मुझसे जुड़ जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। कभी कभी इंसान हंसते हुए भी अंदर से रो रहा होता है, भीड़ में भी अकेला होता है, इतना थक चुका होता है कि वो सोता नहीं, बस चुपचाप लेटा रहता है, सोचता है, समझता है और धीरे से पूछता है, हे भगवान, क्या तुम सुन रहे हो? और तब श्री कृष्ण की मधुर आवाज़ आती है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं हमेशा से सुन रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी सच में मुझे पुकारा ही कब? दोस्तों, आज हम सबको लगता है कि हमने बहुत सह लिया, हम सोचते हैं हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिसे तुम खो देना कह रहे हो, शायद वही तो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कई बार जो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं वो हमारे जीवन से इसलिए हटाई जाती हैं क्योंकि वो हमारे योग्य ही नहीं होती, या फिर वो हमें हमारी मंजिल से भटका रही होती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वह तुम्हारे जीवन से अनावश्यक चीज़ें हटा देते हैं, लोग, वस्तुएं, आदत और रिश्ते, ताकि तुम केवल उस दिशा में बढ़ो जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन हम इंसान हैं, हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं और जब ईश्वर तुम्हें उनसे दूर करते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण यही तो सिखाना चाहते हैं कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उस पर आप कितनी ही कोशिश कर लो वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज है, हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, हर चेहरा मुस्कुराता है लेकिन दिल चिल्ला रहा होता है। कोई अकेलेपन से टूट रहा है, कोई पैसों की कमी से, कोई रिश्ते की दरार से गुजर रहा है, तो कोई अपनों के ही फरेब से। और जब हम ये सब झेलते हैं तब एक समय आता है, तब मन कहता है बस अब नहीं सहा जाता, और उसी पल श्री कृष्ण तुम्हारे पास होते हैं। वो तुम्हारे आंसू नहीं रोकते क्योंकि वो जानते हैं ये आंसू तुम्हें साफ करेंगे ताकि तुम्हें खुद का असली रूप दिख सके। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझ पर भरोसा तो करो। आधा भरोसा चमत्कार नहीं लाता, पूर्ण समर्पण ही कृपा को खींचता है। याद रखो, ईश्वर तब नहीं आते जब तुम चाहते हो, वो तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आज तुम गहरे अंधेरे में हो, अगर कोई रास्ता नहीं दिखता, तो डरो मत, क्योंकि यही वो घड़ी है जब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, बस तुम्हें रुकना नहीं है, थोड़ी देर और सह लेना है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेनी है, क्योंकि जब श्री कृष्ण किसी को उठा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और जब तक श्री कृष्ण ने तुम्हें छोड़ा नहीं, तब तक इस दुनिया की कोई हार तुम्हें मिटा नहीं सकती। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ न कोई अपना साथ होता है, न रास्ता, न मंजिल, न उम्मीद, बस एक सूनापन होता है, एक सवाल होता है, भगवान आप सच में हैं या आप है ही नहीं। शायद तुम भी कभी अकेले में बैठे होगे, कभी तकिए में मुँह छिपा कर रोए होगे, कभी अपनी किस्मत को कोसा होगा और ये सोचा होगा कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी उजाला आएगा। और वही वह क्षण होता है जहाँ तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। वहीं श्री कृष्ण धीमे से कदम रखते हैं, न तुम उन्हें सुन पाते हो न देख पाते हो, लेकिन वो पास होते हैं,
और मन ही मन फुसलाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का रथ नहीं चलाया था, उन्होंने उनकी आत्मा का बोझ भी उठाया था। जब अर्जुन टूट चुके थे, बिखर चुके थे, डर गए थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध से नहीं भाग सकते, तुम्हारा धर्म है खड़े रहना और मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हारा एक एक सांस है। तो अगर दोस्तों आप जिंदगी से हार चुके हैं, अगर हर दिन तुम्हें भारी लगने लगा है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो एक बात याद रखना, श्री कृष्ण अभी भी वही हैं, ठीक तुम्हारी बगल में। शायद तुम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम शोर में खो चुके हो। दुनिया की दौड़, अपेक्षाएं, अपनों की बातें, इन सब ने तुम्हारी आत्मा की आवाज को दबा दिया है। पर जब तुम थोड़ी देर के लिए यह सब छोड़कर एक शांत कोना पकड़कर मन से कहोगे, हे श्री कृष्ण, मैं अब और नहीं सह सकता, तो कान्हा तुम्हारा सिर अपनी गोद में रख लेंगे और कहेंगे, क्या तुम नहीं जानते, जब तुम टूटे तब मैं रोया, जब तुम थके तब मैंने तुम्हें थामा, जब तुम सोए तब मैं जागता रहा, ताकि कोई दुख तुम्हें छू भी न सके। दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री कृष्ण अपने भक्त से कैसे बातें करते हैं। तो उनके भक्त कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम सबकी सुनते हो, मेरी क्यों नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरी भी सुनता हूँ, लेकिन जब तू मांगता है जो तेरा नहीं है, तो मैं तुझे वह देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। भक्त कहता है, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तू उस आत्मा का पुनः जन्म है जो जन्मों से मेरी सबसे प्यारी रही है। मैं तुझे आम जिंदगी नहीं दे सकता, तेरी कहानी विशेष है। तब भक्त कहता है, मुझे लगता है कि मैं हार चुका हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से उठ जा, क्योंकि मैं तेरे साथ लड़ने को तैयार हूँ। तू मेरा अर्जुन है और ये जीवन तेरा कुरुक्षेत्र है। रथ मैं चला रहा हूँ, तू बस विश्वास रख। दोस्तों, शायद तुम्हारे जीवन में वो लोग नहीं हैं, शायद सपने अधूरे रह गए या कुछ ऐसा खो गया जो कभी वापस ही नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नहीं रहे तो यह जरूरी है कि श्री कृष्ण अब भी हैं। जिस दिन तुम सब कुछ खो दोगे, उस दिन तुम समझोगे जो सच में सब कुछ है वो कभी खोता ही नहीं, वो है श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम रोते हैं और कोई हमें गले लगा ले तो रोना थोड़ा थम जाता है। वैसे ही जब श्री कृष्ण हमारी आत्मा को छूते हैं तो हमारी बेचैनी भी शांति में बदल जाती है। और वो अच्छा वक्त जो हम खोजते रहते हैं, असल में वो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जन्म लेता है। जब हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं, श्री कृष्ण हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमारी आत्मा को मुक्त करता है। इसलिए दोस्तों, आज तुम्हारे हालात चाहे जैसे भी हों, याद रखना, तुम टूटना नहीं, तुम्हें तराशा जा रहा है। आपका अच्छा वक्त आएगा जब आप ईश्वर की योजना पर भरोसा करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कथा जो न सिर्फ कानों को सुनाई देगी बल्कि आत्मा को भीतर तक छू जाएगी, जहां हर एक बात में श्री कृष्ण का प्रेम हो, हर अनुभव में विश्वास हो और हर मोड़ पर एक नया जीवन दर्शन हो। दोस्तों, एक गांव था बहुत ही साधारण। वहां रहता था एक युवक, नाम था अनंत। अनंत कोई साधु संत नहीं था, ना ही कोई ज्ञानी था, बस एक आम इंसान था जिसकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी जितनी शायद आज तुम्हारी है। घर में रोज कलह होती थी, पिता बीमार थे, माँ दुखी थी और नौकरी बार बार छूट जाती थी। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था और दोस्तों ने भी धीरे धीरे पराया कर दिया था। दोस्तों, एक दिन बहुत थककर अनंत ने ऊपर आकाश की तरफ देखा और कहा, हे श्री कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ, वरना मैं आज से तेरा नाम भी नहीं लूंगा। दोस्तों, जब इंसान परेशान हो जाता है तो उनके मन से ऐसी ही बातें निकलती हैं। उसने कई बार कहा, जोर से कहा, गुस्से में कहा, आंखों में आंसू लिए कहा, टूटे दिल के साथ कहा, पर कोई उत्तर नहीं आया। दोस्तों, वह थककर अपनी झोपड़ी में सो गया। पर उस रात उसने अपने सपने में श्री कृष्ण को देखा। मोर मुकुट, पीतांबर वस्त्र, मुस्कान पर सारा ब्रह्मांड, पर उनकी आंखें वो आंखें जैसे हजारों जन्मों की करुणा से भरी हुई थी। अनंत चौंक उठा और बोला, श्री कृष्ण, आप यहाँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मैं तो हमेशा से यहीं था। जब तूने पहली बार मुझे सच में पुकारा। अनंत रो पड़ा, मैं हार गया हूँ, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। श्री कृष्ण धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े और बोले, अनंत, मैंने हर प्रार्थना सुनी, लेकिन जब तुम समाधान मांग रहे थे, तुझे दे रहा था सहने की शक्ति। जब तुम मांग रहे थे रास्ता, मैं तुम्हें दे रहा था संघर्ष से निखरने का अवसर। और जब तुम मांग रहे थे अच्छा वक्त, तब मैं तुझे तैयार कर रहा था उस अच्छे वक्त के योग्य बनने के लिए। अनंत सुन हो गया। श्री कृष्ण ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, मैं वचन देता हूँ, तेरे जीवन में एक दिन आएगा जब तू कहेगा, भगवान, आपका निर्णय देर से था पर एक वरदान था। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरा अकेलापन खाली नहीं जाएगा, तेरे सब्र का हर कतरा एक दिन तेरे भाग्य की नींव बनेगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तेरा अच्छा वक्त उसी दिन शुरू होगा
जिस दिन तू मेरे करने पर सवाल ही करना बंद कर देगा और मुझे पूर्ण समर्पण देगा। और इतने में ही सपना टूट जाता है। अब अनंत की जैसे ही सुबह आंख खुलती है, वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। न तो उसके हालात बदले थे, न गरीबी गई थी, न नौकरी लगी थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसका दृष्टिकोण। अब वह हर परेशानी को उस विश्वास से देखता कि अगर ये तकलीफें श्री कृष्ण ने दी हैं तो यकीन ये मेरा भला करके ही जाएंगी। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। जिस रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा था वो फिर से पास आने लगे। जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था वहीं नौकरी का कॉल आया। पिता की दवाई का इंतजाम हो गया और माँ की आंखों में चमक वापस लौट आई। दोस्तों, उससे लोग पूछने लगे, भाई कौन सा ताबीज बांध लिया, कौन सी पूजा की है। वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक रात श्री कृष्ण मिलने आए थे और लौटते वक्त खुद को वहीं छोड़ आया। यही है श्री कृष्ण की लीला। वो जिंदगी नहीं बदलते, वो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। तो दोस्तों, अगर तुम आज तकलीफ़ों में हो, अगर जीवन में कहीं कोई उम्मीद ही नहीं दिखती, तो बस अपने भीतर झांक कर एक बार पुकारो, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही हो, अब तुम ही सब कुछ हो। श्री कृष्ण आएंगे, शायद सपनों में नहीं, शायद तुम्हारे मन में या किसी अदृश्य रूप में, पर आएंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की पुकार को अनसुना ही नहीं किया। और फिर तुम जाओगे और फिर तुम देखोगे तुम्हारा वो अच्छा वक्त जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के आंगन में उतरने लगेगा, क्योंकि अब वहाँ विश्वास का दीपक जलने लगा है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे लगती है जैसे कोई अंतहीन रात हो, हर ओर अंधेरा, हर तरफ सन्नाटा और उम्मीद का कोई नामो निशान ही नहीं। हर सुबह एक बोझ बनकर आती है, हर रात एक हार की तरह महसूस होती है और हम पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, ये बुरा वक्त कब जाएगा। लेकिन उस मौन में, उस खालीपन में एक धीमी सी आवाज आती है, वह आवाज जो अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाई दी थी, जो सुदामा के फटे झोलों में झांक कर बोली थी, जो द्रौपदी की लाज बचाते हुए बोली थी, वक्त बुरा तब नहीं आता जब तू रोता है, वक्त बुरा तब आता है जब तू कुछ सीखता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू शरीर नहीं है, तू भावनाओं का तूफान नहीं है, तू वो चिंगारी है जो हर अंधेरे को भेज सकती है, तू वो दीपक है जिसमें भरोसे की लौ जलती है। लेकिन जब हम अंदर से थक जाते हैं, हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद भगवान भी मुझे भूल गए। दोस्तों, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं कभी नहीं भूलता, बल्कि जब तू सबसे ज़्यादा टूटा होता है, मैं तुझ में सबसे ज़्यादा समाया होता हूँ। मैंने तुझे बनाया है, हर सांस को गिना है, हर आंसू को देखा है, हर दुआ को सुना है, पर मैं इंसानों की तरह नहीं देता। मैं वो देता हूँ जो तेरे लिए सदा रहेगा। दोस्तों, जब हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, वो हमें देते हैं संघर्ष। जब हम कहते हैं मुझे चाहिए सुख, वो हमें देते हैं धैर्य। दोस्तों, जब हम कहते हैं हे भगवान ये सब क्यों, तब वो कहते हैं क्योंकि मैं तुझे बड़ा बना रहा हूँ, असाधारण बना रहा हूँ। श्री कृष्ण कभी हमें ऐसे जीवन नहीं देते जिसमें कोई दर्द न हो, बल्कि वो हमें ऐसा हृदय देते हैं जो हर दर्द को सहकर भी मुस्कुरा सके। कभी कभी बुरा वक्त इसलिए नहीं जाता जो वह हमें सिखाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू रोते हुए भी मुझ पर भरोसा रखेगा, जब तू अकेले चलते हुए भी मुझे साथ मानेगा, जब तू हारे हुए भी कहेगा हे कान्हा सब ठीक होगा, तब बुरा वक्त तुझे देखकर खुद ही चला जाएगा। दोस्तों, बुरा वक्त किसी मौसम की तरह नहीं होता जो घड़ी देखकर आए और जाए। वो परीक्षा की तरह होता है जिसका उत्तर सिर्फ भरोसा है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम आज थके हुए हो, अगर जीवन बोझ लग रहा है, तो रुको मत, हार मत मानो, बस एक बार मन से बोलो, श्री कृष्ण जो करेंगे मुझे मंजूर है। फिर देखना, एक नई सुबह, एक नया रास्ता और तेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आएगी जिसे कोई आंधी नहीं छीन सकेगी। क्योंकि जब तक शायद तू नहीं समझा था, लेकिन उस दिन तू समझ पाएगा। तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि अब तेरा भरोसा ईश्वर से जुड़ चुका है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझ पर भरोसा तो करो। आधा भरोसा चमत्कार नहीं लाता, पूर्ण समर्पण ही कृपा को खींचता है। याद रखो, ईश्वर तब नहीं आते जब तुम चाहते हो, वो तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आज तुम गहरे अंधेरे में हो, अगर कोई रास्ता नहीं दिखता, तो डरो मत, क्योंकि यही वो घड़ी है जब श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, बस तुम्हें रुकना नहीं है, थोड़ी देर और सह लेना है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेनी है, क्योंकि जब श्री कृष्ण किसी को उठा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और जब तक श्री कृष्ण ने तुम्हें छोड़ा नहीं, तब तक इस दुनिया की कोई हार तुम्हें मिटा नहीं सकती।
दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ न कोई अपना साथ होता है, न रास्ता, न मंजिल, न उम्मीद। बस एक सूनापन होता है, एक सवाल होता है, भगवान आप सच में हैं या आप है ही नहीं। शायद तुम भी कभी अकेले में बैठे होगे, कभी तकिए में मुंह छिपा कर रोए होगे, कभी अपनी किस्मत को कोसा होगा, ये सोचा होगा कि क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला आएगा। और वही वह क्षण होता है जहाँ तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। वहीं श्री कृष्ण धीमे से कदम रखते हैं। न तुम उन्हें सुन पाते हो, न देख पाते हो, लेकिन वो पास होते हैं और मन ही मन फुसलाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, जब जीवन की राहों पर कांटे ही कांटे मिलते हैं, जब हर सपना बिखरता है और हर उम्मीद खो जाती है, तब दिल से एक ही प्रश्न निकलता है, भगवान मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। लेकिन उस प्रश्न के उत्तर में यदि हम कान्हा की ओर देखें, उनके श्रीमुख से निकले गीता के वचनों को आत्मा से सुने, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा वक्त कोई बाहरी घटना नहीं है, वह एक भीतर की यात्रा है जहाँ दुख मिटते नहीं बल्कि अर्थ पा जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर हम क्या करते हैं, हर कर्म के पीछे फल का सपना पाल लेते हैं। अगर वो फल न मिले तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य निभा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही उपदेश आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम हर दिन मेहनत करते हैं और फिर थक जाते हैं, सोचते हैं इतना सब करने के बाद भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन शायद हमें समझना चाहिए कि कर्म का फल तभी आता है जब मन अपेक्षा से नहीं, समर्पण से भरा हो। दोस्तों, जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था, श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू मुंह मत मोड़, तू उस युद्ध से मत भाग जो तेरे जीवन का धर्म है, क्योंकि भाग कर कभी अच्छा वक्त नहीं आता। अच्छा वक्त वहीं पैदा होता है जहां हम खड़े होकर दर्द को सहते हैं, उससे लड़ते हैं और फिर उसे पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जीवन से भागना नहीं सिखाया। उन्होंने हर बार यही कहा, स्थिति कैसी भी हो तू अपना स्थिरता मत खो। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन तू अपने भीतर को न खो देना। दोस्तों, हम में से हर कोई एक युद्ध भूमि पर खड़ा है। किसी का युद्ध रिश्तों से है, किसी का पैसों से है, किसी का अकेलेपन से है, तो किसी का अपने ही मन से है। और जब सब कुछ टूट जाता है तब लगता है अब बस और नहीं सहा जाएगा। पर उसी क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भीतर देख, मैं वही हूँ, तेरे आंसुओं में, तेरी सांसों में, तेरे टूटे शब्दों में, तेरे थके हुए कंधों पर। दोस्तों, अच्छा वक्त तब नहीं आता जब हालात बदलते हैं, बल्कि वह तब आता है जब तू खुद को बदलता है, जब तू गुस्से को छोड़कर मौन अपनाता है, नफरत को छोड़कर प्रेम चुनता है, अहंकार को छोड़कर समर्पण करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया था कि जब तू मुझ में विश्वास करेगा तो मैं तुझ में शक्ति बनकर उभरूंगा। हम सब चाहते हैं कि बाहर से सब कुछ बदल जाए, लेकिन श्री कृष्ण हमें भीतर से बदलना चाहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि शांत रहे, स्थित प्रज्ञ बन, क्योंकि तू वो नहीं है जो परिस्थितियां कहती हैं, तू वो है जो तेरे आत्मा की आवाज कहती है। जो व्यक्ति दुख के बीच भी संभाव में रहता है, जिसे कोई सफलता या असफलता हिला नहीं सकती, वो व्यक्ति ही वास्तव में तैयार होता है अपने अच्छे वक्त के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण कर दे, हे आत्मा, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ हर पल हर सांस में। दोस्तों, जब हम थक जाते हैं तब हमें दौड़ने की नहीं, ठहर कर श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने की जरूरत होती है। वो बांसुरी जो कहती है, सब ठीक होगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रख। दोस्तों, इसलिए जब अगली बार तुम्हारा मन पूछे अच्छा वक्त कब आएगा, तो श्री कृष्ण की इस बात को याद रखना, जब तू दुख को भी तेरा प्रसाद मान लेगा, जब तेरे अच्छे वक्त की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि बुरा वक्त भगवान का मौन होता है और अच्छा वक्त भगवान की मुस्कान। इसलिए दोस्तों, रुको मत, हारो मत, श्री कृष्ण तेरे साथ है। वो तुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ तू जाना तो चाहता है, लेकिन अपने डर और शक के कारण पहुँच नहीं पा रहा। और अंत में एक दिन तुम मुस्कुराकर वही कहोगे, धन्य है वह इंतजार जो मुझे श्री कृष्ण तक ले गया, और धन्य है वह बुरा वक्त जिसने मुझे श्री कृष्ण में खो जाने का अवसर दिया। दोस्तों, जब तुम्हारा मन कहता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तो बस एक बार आंख बंद कर लेना और अपने दिल से पूछना, क्या तू सच में अकेला है? तब एक कोमल, शांत और न जाने कितनी पुरानी आवाज भीतर से उभरेगी, नहीं, तू कभी अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ था, उस दिन भी जब तू टूट रहा था, और उस दिन भी जब तू दूसरों के लिए मुस्कुरा रहा था। ये आवाज मेरी है, श्री कृष्ण की है। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं जानता हूँ तू थका हुआ है, पर क्या तू जानता है थकान आने का मतलब क्या होता है? तू चल रहा है, रुक नहीं रहा, झुक नहीं रहा।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे एक ऐसे संसार में भेजा है जहाँ हर आत्मा अपनी परीक्षा में है। कोई दिखा नहीं पाता, लेकिन सब झेल रहे हैं। और जो ये समझ गया कि दुख भी एक अवसर है, वो मेरे सबसे करीब पहुँच जाता है। तू जब रोता है तो सिर्फ आंसू नहीं बहते, तेरे भीतर जमी हुई पीड़ा भी पिघल जाती है। और जब वह पीड़ा बह जाती है तब मेरे लिए जगह बनती है, मैं उसी जगह में उतरता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, पर मैं कहता हूँ तू अच्छा बन, वक्त खुद अच्छा हो जाएगा। क्योंकि समय तो वही रहेगा, पर जब तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा तो वही दुख भी अनुभव में बदल जाएगा। क्या अर्जुन के जीवन से युद्ध टाला गया था? नहीं, मैंने उसे ऐसा विवेक दिया, ऐसा संतुलन दिया कि वह अपने युद्ध को भी ईश्वर का कार्य समझकर लड़ गया। तो तू भी वह अर्जुन है। तेरे जीवन में जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ रोजमर्रा की नहीं, वो आत्मा की परीक्षा है। हर सुबह जब तू उठता है तो थका होने के बावजूद अपने परिवार के लिए कुछ करता है। हर रात जब तू टूटकर भी दूसरों को हिम्मत देता है, तब तू मेरे सबसे प्रिय भक्त में शामिल हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वो आरती नहीं चाहिए जो तू बेमन से गाता है। मुझे वो एक आंसू चाहिए, तुरंत उसी क्षण में, तेरी उसी टूटी आवाज में, तेरे उसी विश्वास के कण में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, जब तू कहता है तेरा वक्त अच्छा कब आएगा, तब मैं कहता हूँ जिस दिन तू अपनी परिस्थितियों में भी मुझे देख पाएगा, उसी दिन तेरा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। अच्छा वक्त तब नहीं आता जब तेरे पास सब कुछ हो जाए, वह तो तब होता है जब तेरे पास कुछ भी ना हो फिर भी तू मुस्कुराए, क्योंकि जब तेरे पास मैं होता हूँ। लोग मुझसे मांगते हैं संपत्ति, शक्ति, सफलता, पर जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रिय है वह वो आत्मा है जो कहती है, हे श्री कृष्ण, बस तुम साथ रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। दोस्तों, जितना तुम खुद को भगवान को समर्पित करोगे, भगवान कहते हैं, जीवन को उतना ही मैं सुंदर बना दूंगा। शायद वैसे नहीं जैसे तू सोचता है, पर वैसे जरूर जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहता है सब खत्म हो गया, और मैं कहता हूँ अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं है, हर अनुभव, हर हार, हर चोट मेरे द्वारा चुनी गई सीख है, जो तुझे एक ऐसी आत्मा बनाएगी जिसे कोई झुका नहीं सकता। इसलिए जब अगली बार तू अंधेरे में खो जाए तो घबराना मत, बस एक पल रुक कर कहना, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारे भरोसे चलना है। और फिर देखना, हर राह में रोशनी होगी, हर आंसू में तपस्या, हर हार में छुपा होगा एक अद्भुत उत्थान। मैं तेरा अच्छा वक्त नहीं लाऊंगा, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू हर वक्त को अच्छा बना दे, क्योंकि तू मेरी संतान है, न झुकने वाला न टूटने वाला, एक चमकती हुई आत्मा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आत्मा मौन होकर पुकारती है, ऐसी पुकार जिसमें शब्द नहीं होते, बस दर्द होता है, और उस दर्द की भाषा को कोई नहीं समझता सिवाय श्री कृष्ण के। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मेरी ओर देखता है तो मैं तेरी ओर दौड़ता हूँ। जब तू कहता है अब बस नहीं सहा जाता, तब मैं कहता हूँ अब मैं संभाल लूँगा। तू सोचता है कि भगवान तेरी सुन नहीं रहे, लेकिन मैं हर क्षण में खड़ा हूँ। जब तू गुस्से में मुझसे कहता है कहाँ हो तुम, मैं वही होता हूँ, तेरी टूटी उम्मीदों के बीच, तेरे मौन में, क्योंकि मैं शब्द नहीं सुनता, मैं भावना महसूस करता हूँ। जब तू बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ एकटक देखता है और दिल से कहता है भगवान कुछ तो करो, तब मेरी कृपा तेरे ऊपर धीरे धीरे उतरती है, बिल्कुल वैसे वैसे जैसे चुपचाप गिरती हुई ओस की बूंदें। पर तू क्या उसे महसूस कर पाता है? नहीं, क्योंकि तू प्रतीक्षा कर रहा है बाहर कुछ बदलने की, जबकि मैं चाहता हूँ तू भीतर से बदल जाए। देख, बाहर की दुनिया में दुख आता है, लेकिन तू उस दुख में क्यों बनता है वो तू तय करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख, बाहर की दुनिया में दुख आता है, लेकिन तू उस दुख में क्या बनता है वो तू तय करता है। अच्छा वक्त तब आता है जब तू शिकायत छोड़कर धन्यवाद देना शुरू कर दे। जब तू कहता है हे श्री कृष्ण, मैंने खोया बहुत कुछ है, पर पाया भी तो तुम्हें है। उस दिन तुम में वैराग्य नहीं, साक्षात्कार जन्म लेता है। उस समझ जाता है कि जो कुछ गया वह माया थी, और जो बच गया वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, वो सब कुछ समय पर करते हैं, लेकिन वह समय कोई घड़ी की सुई नहीं होती। वह समय होता है जब तेरी आत्मा तैयार हो जाती है, तब तू अपने घावों को आशीर्वाद की तरह देखना शुरू कर देता है। तब मेरा चमत्कार शुरू होता है। मैं जानता हूँ तू मेरे सामने झुका है, कभी रोते हुए, कभी गुस्से में, कभी टूटकर, लेकिन मुझे ये मत बता कि तेरा दुख कितना बड़ा है, मुझे ये बता कि तेरा भरोसा मुझ पर कितना अडिग है। क्योंकि अगर तू अंधेरे में भी कह सके हे श्री कृष्ण तुम मेरे साथ हो, तो तूने सबसे बड़ी जीत पाली है। तेरा अच्छा वक्त वहाँ से शुरू होता है जहाँ तू ये समझ लेता है कि मेरे जीवन की कोई दुर्घटना ही नहीं है, ये तो श्री कृष्ण की लीला है।
कभी कभी जो तू चाहता है मैं जानबूझकर नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आज तू वो पा गया तो शायद तू वो नहीं बन पाएगा जिसे मैं बनाने आया हूँ। मैं तुझसे सब कुछ छीन सकता हूँ, लेकिन मुझसे कभी तुझे दूर नहीं करता। हर असफलता एक सीख है, हर आंसू जो तू बहाता है वो मेरी उपस्थिति का संकेत है। हर असफलता एक सीख है कि अब कुछ नया आरंभ होने वाला है। इसलिए जब जीवन कहे अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब तू कहना मेरे पास श्री कृष्ण है और वही मेरे लिए काफी है। उस दिन तुम में वैराग्य नहीं साक्षात्कार जन्म लेता है। उस समझ जाता है कि जो कुछ गया वह माया थी और जो बच गया वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, वो सब कुछ समय पर करते हैं, लेकिन वह समय कोई घड़ी की सुई नहीं होती। वह समय होता है जब तेरी आत्मा तैयार हो जाती है, तब तो अपने घावों को आशीर्वाद की तरह देखना शुरू कर देता है। तब मेरा चमत्कार शुरू होता है। मैं जानता हूँ तू मेरे सामने झुका है, कभी रोते हुए, कभी गुस्से में, कभी टूटकर। लेकिन मुझे ये मत बता कि तेरा दुख कितना बड़ा है, मुझे ये बता कि तेरा भरोसा मुझ पर कितना अडिग है। क्योंकि अगर तू अंधेरे में भी कह सके हे श्री कृष्ण तुम मेरे साथ हो, तो तूने सबसे बड़ी जीत पाली है। तेरा अच्छा वक्त वहाँ से शुरू होता है जहाँ तू ये समझ लेता है कि मेरे जीवन की कोई दुर्घटना ही नहीं है, ये तो श्री कृष्ण की लीला है। कभी कभी जो तू चाहता है मैं जानबूझकर नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आज तू वो पा गया तो शायद तू वो नहीं बन पाएगा जिसे मैं बनाने आया हूँ। मैं तुझसे सब कुछ छीन सकता हूँ, लेकिन मुझसे कभी तुझे दूर नहीं करता। हर असफलता एक सीख है, हर आंसू जो तू बहाता है वो मेरी उपस्थिति का संकेत है। हर असफलता एक सीख है कि अब कुछ नया आरंभ होने वाला है। इसलिए जब जीवन कहे अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब तू कहना मेरे पास श्री कृष्ण है और वही मेरे लिए काफी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी तू मुझसे कहता है भगवान अगर तू है तो मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है, और मैं तेरे दिल में धीरे से जवाब देता हूँ क्योंकि मैं तुझे तुझसे बेहतर जानता हूँ जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। तेरा संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे ईश्वर के स्पर्श तक ले जाने आया है। तू चाहे मुझसे रूठ जाए, गुस्सा हो जाए, मुझसे बात करना बंद कर दे, मैं फिर भी तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं वो नहीं जो तुझसे सिर्फ पूजा मांगता है, मैं वो हूँ जो तुझे अपना समझता हूँ। अब बस एक काम कर, हर सुबह उठकर मुझसे कह हे श्री कृष्ण जो भी होगा तेरे साथ मिलकर सामना करूंगा, और फिर देख तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जाएगी जो तूने कभी महसूस ही नहीं की होगी। तेरे हालात शायद तुरंत न बदलें, पर तू बदल जाएगा, और जब तू बदल जाएगा तो वही अंधेरे हालात तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी की राह पर ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अब मत कहना अच्छा वक्त कब आएगा, बल्कि कहना शुरू कर दो हे श्री कृष्ण तुम मेरे साथ हो, तो जो भी वक्त है वही मेरे लिए अच्छा वक्त है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की एक भी बात ने आपके दिल में थोड़ी सी भी शांति कर दी है, अगर श्री कृष्ण की ये वाणी आपको थोड़ी देर के लिए भी अपने दुख से ऊपर ले गई है, तो समझिए कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये श्री कृष्ण का संदेश था जो आपके लिए था। कभी कभी हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जो सबसे ज़रूरी है उसका नाम ही काफ़ी है, वो नाम है श्री कृष्ण। अगर आप भी जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ सब कुछ धुंधला लग रहा है, तो बस एक बार दिल से कहिए हे श्री कृष्ण अब तुम ही हो। फिर देखिए कैसे अंधेरे में भी एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर से फूटता है। दोस्तों, अब जाते जाते आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी एक लाइक से हमें पता चलता है कि आप जैसे लोगों के लिए हमें और भी गहराई से ऐसी बातें लानी हैं। और अगर आप हमारे इस भावात्मक और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ आगे भी जुड़ रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान को ज़रूर शेयर कीजिए जो आजकल परेशान है, टूटा हुआ है, अकेला है। शायद यही वो संदेश हो जो उसके जीवन को बदल दे, क्योंकि जब कोई टूटता है तो वो सबसे ज़्यादा भगवान के पास होता है, और जब एक छोटी सी बात, एक छोटा सा संदेश उसे फिर से जीने की वजह दे सकता है। दोस्तों, आपका साथ, आपकी श्रद्धा और आपका प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि।